हाय एवरीवन। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो शायद सबके व्यू पॉइंट से अलाइन ना करता हो। द टॉपिक इज आईपीओ एंड आर दे अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। रिसेंटली आपने देखा होगा कि आईपीओ एक्टिविटी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ी है और उसका रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट जो है कंटिन्यूसली चढ़ता जा रहा है। टिपिकली आईपीओज लाना कंपनीज के लिए बेनिफिशियल तब होता है when stock market is on the rise, there is a lot of interest from people to invest in IPOs, and that is why जैसे जैसे स्टॉक मार्केट चढ़ता जाता है वैसे वैसे आईपीओ एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन contrary to popular views, I personally do not like to invest in IPOs। इसके बहुत सारे रीजन हैं और मैं आपको एक एक करके सारे रीजंस बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है कि आईपीओस जब बढ़ रहे होते हैं, द मार्केट इन जनरल इज वेरी बुलिश, और बुलिश मार्केट में इन्वेस्ट करना इज रियली नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब मार्केट थोड़ा डाउन हो, लोग दूर भाग रहे हो। इट ब्रिंग्स आउट मोर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। बुलिश मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पैसा चढ़े आपका, लेकिन उसके बाद गिरने के चांस भी ज्यादा होते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस। ऑन टॉप ऑफ दैट, एक बुलिश मार्केट में आईपीओ जो होता है, आईपीओ इज ऑल्सो एक्सट्रीमली बुलिश, क्योंकि कंपनीज जो आईपीओ लेके आती हैं वो एक बहुत ही रोजी पिक्चर पेंट करती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अगर उनके रेवेन्यू टिपिकली अगर आप देखेंगे, बहुत सारी कंपनीज के मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, यू कैन सी इन द स्क्रीनशॉट्स। रीसेंट जो कंपनीज हैं उनके ये एग्जांपल्स हैं जो आईपीओ से जस्ट पहले अपना रेवेन्यू बहुत हाई बताती हैं और आईपीओ के बाद उनका रेवेन्यू बहुत तेजी से गिरता है। उसका रीजन ये होता है कि टू ब्रिंग द प्रोस्पेक्टस टू इन्वेस्टर्स, दे क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ रोजी पिक्चर। जो इनके ऑडिटर्स होते हैं टिपिकली वो छोटे ऑडिटर्स होते हैं और कंपनीज के, आई वुड नॉट से इन कंट्रोल, बट दे हैव अ इन्फ्लुएंस ओवर द ऑडिटर्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑडिटर्स आर विलिंग टू साइन ऑफ ऑन अकाउंट बुक्स विच आर नॉट ऑलवेज एंटायरली एक्यूरेट। सो दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस। दूसरा रीजन जो है, आईपीओ जो होता है, आईपीओ होने से पहले तक, एज आई सेड, कंपनीज आर ऑडिटेड बाय स्मॉलर ऑडिटर्स विच आर बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनीज। लेकिन एक बार लिस्ट होने के बाद एक एडिशनल लेयर ऑफ स्क्रूटनी इनके ऊपर बन जाती है, बिकॉज सेबी भी इनको मॉनिटर करने लगता है। बिकॉज ऑफ दैट एडिशनल लेयर ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिटर्स भी थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, कंपनीज भी किसी तरह का फ्रॉड करने में थोड़ी कॉशियस हो जाती हैं। सो दैट एड्स अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। और इसके चलते लिस्टेड कंपनीज जो हैं, जो ऑलरेडी कुछ समय तक लिस्टेड हैं, उनमें इन्वेस्ट करने में आपका जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है कंपेयर टू आईपीओस। तीसरा रीजन जो होता है वो ये होता है कि आईपीओस में जब भी कंपनीज आईपीओ के लिए आती हैं तो देर आर ऑलवेज सम बिग इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में पब्लिक के साथ साथ एंटर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपने और मैंने किसी एक कंपनी में आईपीओ में इन्वेस्ट किया, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े बैंक्स होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट फंड्स होंगे, ट्रस्ट होंगे, जो कि उस कंपनी के आईपीओ में भी एंटर करते हैं। अब हमारे आपके जैसे लोग तो कुछ एक 100 कुछ एक हज़ार शेयर लेके बैठे होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये कई लाखों शेयर लेके बैठे होते हैं, एंड दे स्टार्ट एग्जिटिंग आफ्टर द आईपीओ एज सुन एज द प्राइसेस राइज, which means this creates a situation of excessive availability of shares in the market। और availability जब बढ़ जाती है तो प्राइस स्टॉक का गिरना लाजमी है। एज अ रिजल्ट, आईपीओ के 3 4 6 महीने बाद जब ये रेस्ट्रिक्शंस खत्म होती हैं, when these investors can start selling, they start selling immediately और प्राइस गिरने लगता है। So that is also one of the reasons why I do not invest in IPOs। चौथी चीज, धांधली करना। आईपीओ जब जो कंपनीज करती हैं उनमें धांधली या फ्रॉड करना बहुत आसान होता है इन द इनिशियल ईयर्स। पब्लिक का पैसा लो, उसको इधर उधर शेल कंपनीज के थ्रू रोटेट करो और उसको लॉस मेकिंग दिखा के कंपनी को बंद करके चलते बनो। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आए हैं, जेनसॉल फॉर एग्जांपल, साथ ही साथ बहुत सारे बाकी एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो उस कारण से भी मैं टिपिकली अवॉइड करता हूं कि न्यूली लिस्टेड आईपीओ जो कंपनीज हैं उनमें मैं इन्वेस्ट ना करूं। एक बार जब कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं, 8 10 साल वो लिस्टेड रहती हैं, देन दे बिकम स्टेबल, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे बिकम रियली रिलायबल एटसेट्रा, एंड तब इन्वेस्ट करना उनमें बेटर रहता है। लास्टली, अगर आप आईपीओ का देखें तो एक स्टैटिस्टिकल नंबर है कि रफली 70 to 75% ऑफ ऑल द आईपीओज, उनमें प्राइस डिक्लाइन होता है इमीडिएटली आफ्टर द आईपीओ ईयर। जिस साल आईपीओ हुआ उसके अगले 1 साल तक टिपिकली प्राइसेस जो हैं वो लिस्टिंग प्राइस से कम ही रहते हैं। सो अगर आप 70 से 75% चांस ये है कि आपका प्राइस गिरेगा, देन इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। अगेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो वापस रिकवर कर जाए,
लेकिन देन इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट व्हेन द प्राइसेस हैव फॉलन देन ऑन द आईपीओ। सो इन सब कारणों से मैं आईपीओ से दूर रहता हूँ। I do invest in listed companies, newly listed companies sometimes, but IPOs में हमेशा मैं 4 कदम दूर रहता हूँ। अगर आपको मेरे रीजन सही लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर नहीं लगे तो कमेंट्स में बताइए क्यों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।